आप लोगों ने मुझे एक काम दिया था, काम तो हो गया, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी मुश्किल हुई मुझे वो काम करने में। लगभग 1 साल से काफ़ी लोग अलग-अलग वीडियोज़ के अलग-अलग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हुए आए कि ललित भाई आप अपने टॉप 10 फेवरेट फ्रेग्रेंसेस को बताओ, उनकी लिस्ट बताओ जो आपके पर्सनल फेवरेट हैं। तो मैंने फाइनली वो 10 सिलेक्ट कर लिए, लेकिन ये 10 सिलेक्ट करने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। आप यूँ समझ लीजिए कि कलेक्शन में 700-800 बॉटल्स हैं, उसमें से 10 पिक करना कि मेरे 10 फेवरेट कौन से हैं, 11 भी ना हो तो लगभग 1 डेढ़ महीने से मैंने मान लो कि पहले 10 की लिस्ट बनाई। मतलब मैं ये वीडियो काफ़ी दिन पहले डाल सकता था, लेकिन पहले मैंने 10 की लिस्ट बनाई, उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे लगा कि यार ये फ्रेग्रेंस नहीं, वो फ्रेग्रेंस होना चाहिए इस लिस्ट में से। तो मैंने 1-2 हटाए, दूसरे डाले, फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे कौन सा पसंद आ रहा है। तो लास्ट के अभी 15 दिनों में मैंने काफ़ी फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए, बार बार। उसमें से फाइनली मैंने 10 फ्रेग्रेंसेस की लिस्ट बनाई है जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगते हैं अपने लिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ आपको, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं, 10 फ्रेग्रेंस है, ना मैंने इनको सिलेक्ट किया है इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ना ब्रांड के बेसिस पे, ना प्राइस के बेसिस पे, और ना ही इस बेसिस पे कि लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। बहुत से फ्रेग्रेंस लोगों को पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है। तो पर्सनल फेवरेट वही होते हैं जो आपको पसंद आ रही है, उसकी खुशबू, खुशबू के बेसिस पे ही मैंने ये लिस्ट बनाई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी खुशबू पसंद है, इसीलिए ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो मैं 10 फ्रेग्रेंस दिखाने वाला हूँ आपको अभी, इनमें से कोई एक भी फ्रेग्रेंस आपकी पसंद का हो, जो आपको भी पसंद है, पर्सनल फेवरेट है आपका, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इससे ये पता लगेगा कि मेरी और आपकी जो पसंद मैच होती है, मिलती है। हम लोग जो हैं एक फ्रेग्रेंस शेयर करते हैं जो हम दोनों का फेवरेट है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ये भूलना मत। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप भी, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, कल परसों में या जब भी, अपनी भी एक टॉप 10 की लिस्ट बनाइए। उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपको किस तरीके की फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद है। कहने का मतलब ये है कि डार्क, ओरिएंटल, ऊद वाली फ्रेग्रेंस पसंद है, या स्पाइसी पसंद है, या फ्रेश सिट्रसी ज़्यादा पसंद है। अभी आप मेरी लिस्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद आती है। मान लो आपने जो लिस्ट बनाई 10 फ्रेग्रेंस की अपनी पर्सनल फेवरेट, उसमें से आपको 10 में से 7 जो फ्रेग्रेंस है आपकी फ्रेश वाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्रेश फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आती है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एक कन्फ्यूजन चलती रहती होगी आपके दिमाग में कि यार ये फ्रेग्रेंस कैसा होगा, मुझे कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, कि क्या ये फ्रेग्रेंस मैं ब्लाइंड बाय करूँ या ना करूँ। तो उससे कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि आपको फ्रेश फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आती है। तो कोई फ्रेग्रेंस आप ब्लाइंड बाय करना चाहती हो, वो फ्रेश है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वो फ्रेग्रेंस पसंद आ जाएगी। तो भाइयों अब आरंभ करते हैं लिस्ट को, और पहली फ्रेग्रेंस में दिखाता हूँ मेरी पहली फेवरेट कौन सी है फ्रेग्रेंस। और पहले बता दूँ, ये जितनी फ्रेग्रेंस हैं कोई रैंकिंग ऑर्डर में नहीं है, ना ये हो सकती है, ना ये मैं कभी कर सकता हूँ। सारी नंबर 1 है, सारी 10/10 रेटिंग वाली फ्रेग्रेंस है, कोई कमी नहीं फ्रेग्रेंस में। मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ये फ्रेग्रेंस, और मेरे अलावा काफ़ी लोगों को भी पसंद आती है फ्रेग्रेंसेस। तो पहली जो फ्रेग्रेंस है इस लिस्ट में, ये है टॉम फोर्ड का नोयर डी नोयर। मेरे पास टॉम फोर्ड की लगभग 10-12 फ्रेग्रेंस है कलेक्शन में, ऊद वूड वगैरह, नोयर एक्सट्रीम परफ्यूम। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है। अब टॉम फोर्ड जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस ब्रांड भी है। आई मीन टॉप 3 फ्रेग्रेंस ब्रांड जो है मेरे हिसाब से, मुझे टॉम फोर्ड उसमें बहुत पसंद आता है। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो मेरे कलेक्शन में टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस हैं। इसकी जो मुझे खास बात लगती है अपने लिए, इसमें रोज़, ऊद, सैफरन का नोट है, पचूली का नोट है, वैनिला का नोट है। लेकिन ये जो नोट है ना, ये आपको किसी भी दूसरे फ्रेग्रेंस में देखने को मिल जाएंगे, बड़ी आम चीज़ है रोज़ ऊद का कॉम्बिनेशन। लेकिन इन सब के साथ इसमें जो ट्रफल का नोट डाला है, वो ट्रफल का नोट टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड में भी है। तो इन्होंने जो इस कॉम्बिनेशन के साथ, रोज़ ऊद सैफरन कॉम्बिनेशन के साथ जो ट्रफल का नोट डाला है, वो इतना पसंद आता है मुझे, इतना यूनिक लगता है, इतना एडिक्टिव सा, सेक्सी, सिडक्टिव सा लगता है। इस फ्रेग्रेंस को मैंने जब जब विंटर्स की इवनिंग में लगाया, मुझे ज़्यादातर जो ये फ्रेग्रेंस है विंटर्स की इवनिंग में बहुत पसंद आता है। एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही वाइब, अलग ही एहसास दिलाता है ये फ्रेग्रेंस। कॉम्प्लीमेंट भी मिले मुझे इसके ऊपर, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इनकी, प्राइवेट कलेक्शन लाइन में से आता है तो क्वालिटी अमेजिंग है इसकी। मतलब इसमें वो बात है कि मैं इस फ्रेग्रेंस से कभी बोर नहीं होता। एक एडिक्टिव सी, क्या पचूली का नोट है, क्या स्वीटनेस है,
एक खुशी वाली फीलिंग आती है इसको लगाता हूँ जब भी मैं। तो कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको जानना है अगर परफॉर्मेंस इसकी, मुझे परफॉर्मेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे उसकी खुशबू पसंद है फ्रेग्रेंस की, लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से चाहिए तो 8-10 घंटे अच्छी खासी टिकती है ये फ्रेग्रेंस। और एक बार इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई करना। ये मेरा टॉम फोर्ड का मेरे कलेक्शन में से सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस है। ये है नोयर डी नोयर। दूसरा जो फ्रेग्रेंस है इस लिस्ट में, आप हो सकता है कुछ लोग शॉक हो जाएं, लेकिन यस, सौवाज पारफम। मैंने काफ़ी जिक्र किया है अपनी पुरानी वीडियोस में इस फ्रेग्रेंस का, मुझे बहुत पसंद आता है ये फ्रेग्रेंस। कोई भी मतलब इसको मैंने इसलिए लिस्ट में नहीं डाला है कि मुझे एक ब्लू फ्रेग्रेंस डालना था लिस्ट में, नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशबू के ऊपर मैंने अब ये लिस्ट बनाई है। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। ये एक बोरिंग सा वो जो सौवाज EDT वगैरह है वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है, एक इसमें डेप्थ है। मेन जो मुझे इसका नोट पसंद है, इसमें जो ऑलिबैनम है, जो फ्रैंकिनसेंस का जो नोट का इस्तेमाल किया गया बेस में, इसके एक अलग ही एंशियंट वाली एक डेप्थ है, एक मज़ेदार, मतलब एक अलग ही लेवल पे लेकर चला गया वो नोट सौवाज के DNA को। इसमें ओरिजिनल सौवाज का DNA है, लेकिन जो सैंडलवुड है इसके अंदर, मेरे ख्याल से श्रीलंकन सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्पाइसेस हैं, वैनिला का नोट है, फ्रेशनेस भी है वो बर्गमो वाली। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे परफॉर्मेंस इसकी, मतलब लोग कहते हैं कि सौवाज परफॉर्म में प्रोजेक्शन कम है, लॉन्जिविटी है, ये सब बकवास बातें हैं। ढंग से लगाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, बार बार लगाओगे, तभी आपको पता लगेगा। अभी हाल ही की बात बताता हूँ कि जो क्लोन वर्सी ओरिजिनल की जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें वैभव को आप जानते होंगे, जिसके साथ मैं बनाता हूँ काफ़ी सारी वीडियोस। मैंने सुबह 11 बजे फ्रेग्रेंस लगाया था। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, ह्यूमिडिटी भी है, मानसून चल रहा है। मैंने 11 बजे लगाया था ये फ्रेग्रेंस मॉर्निंग में, और मैंने इसके 8 से 10 स्प्रेस लगाए थे। रात के 8:30-9 बजे मैं उससे मिला और उसने मुझसे पूछा कि एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या लगाया आपने? तो मैंने बताया कि सौवाज परफॉर्म लगाया हुआ है। ये इसका जादू है, और ये कॉम्प्लीमेंट गेटिंग भी है। लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब क्या सूंघ लिया उन्होंने, हवा में बहुत अच्छा लिंगर करता है, बहुत अच्छा लगता है। एक सोफिस्टिकेशन भी इसके अंदर, मैच्योर भी है फ्रेग्रेंस, थोड़ा प्लेफुल भी है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन सौवाज का, इस सारे एज ग्रुप के लोगों के लिए, भले आप कॉलेज में हो, भले आप 25 साल के हो, 30, 35, 40, 50, कोई भी एज ग्रुप हो, सबके लिए फ्रेग्रेंस है। पूरे साल लगा सकते हो, कोई भी ओकेजन पे लगा सकते हो, भले कैजुअल में हो, भले स्पेशल ओकेजन पे हो। ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं 200 ml की मैंने बॉटल ली है इसकी, और मुझे लगता है इसमें से 90 ml बचा है, तो 110 ml मैंने खर्च भी कर दिया इसका लगा लगा के। तो वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस डियोर सौवाज परफॉर्म। अब नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है और मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी लोगों की ये जो फ्रेग्रेंस है पसंद है, निशाने हाचीवात। इस DNA में काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस हैं। सिट्रट बॉजे इंटेंस है, मुझे बहुत पसंद है। अरमाफ का क्लब डी न्यू इंटेंस मैन है, वो पसंद है। लेकिन जिस तरीके से हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, उसी तरीके से अगर किसी फ्रेग्रेंस में पाइनएप्पल का नोट डाल दोगे तो वो एवेंटस का क्लोन नहीं हो जाता है। इसके अंदर मानता हूँ एवेंटस वाली वो जो एक फील है इसके अंदर पाइनएप्पल का नोट है, लेकिन इसमें निशाने का अलग ही DNA है। अमेजिंग, मज़ेदार। इसको मैं पूरे साल लगाता हूँ। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी फ्रेग्रेंस लगाऊँ, तो मेरा सीधा हाथ इसी पे जाता है और उठा के लगा लेता हूँ। परफॉर्मेंस 10 on 10, खुशबू, क्वालिटी सब 10 on 10। यूज़ केस इसका पूरे साल, किसी भी ओकेजन पे, रात में, दिन में, कहीं भी, कभी भी, वैसा फ्रेग्रेंस है। एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, और मेरे ख्याल से आप सभी के कलेक्शन में एक बार तो नीश फ्रेग्रेंस होना बनता है। अब आप बोलोगे कि हमारा इतना बजट नहीं है, तो ये सब बेकार बात है कहने की आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका बजट नहीं है। आप ये समझिए कि आप साल में कम से कम 20 मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस तो खरीदते होंगे, और मैं एक फ्रेग्रेंस का एवरेज लगाऊँ 3000 रुपये, तो 5 3 15। अगर आप 5 फ्रेग्रेंस स्किप कर दो लेना, अभी से 5 फ्रेग्रेंस स्किप कर दो, आपके जो मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस प्लान कर रहे हो लेने का, 5 फ्रेग्रेंस मत लो, और उसका जो 15,000 रुपये आपके पास आएंगे उसमें आप ये भी ले सकते हो और आपके पैसे भी बच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको निशाने हाचीवात भी मिल जाएगा और एक मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस भी खरीद सकते हो 15,000 के अंदर। अब कुछ लोग पूछेंगे कहाँ मिलेगा, एक सेलर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, पता कर लें। टेस्टर, रिटेल दोनों मिल जाएंगे आपको इसके।
ये या कोई भी मिडिल ईस्टर्न डिजाइनर नीश फ्रेग्रेंस खरीदना हो तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, 100% ऑथेंटिक है। ये फ्रेग्रेंस भी मैंने उन्हीं सेलर से लिया है। तो आप लोगों के कलेक्शन में एक नीश फ्रेग्रेंस होना तो ज़रूरी है। मतलब आप कलेक्ट करते हो फ्रेग्रेंसेस, तो ये जो एक फील है ना नीश की, जो क्वालिटी है, जो परफॉर्मेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक बार वो नीश फ्रेग्रेंस की फील लो। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके कलेक्शन में इतनी सारी बॉटल्स हैं और एक आध नीश फ्रेग्रेंस भी, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ आपने अब हर तरीके की फ्रेग्रेंस की क्वालिटी परफॉर्मेंस चीज़ को फील किया हुआ है। तो ये फ्रेग्रेंस जो है अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। इसकी खुशबू की मैं क्या बात करूँ, पचूली का नोट है इसमें, फ्रेशनेस है इसमें, बहुत ही अमेजिंग वुडी नोट है। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। और बस मतलब ये फ्रेग्रेंस हुआ है कि इनमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, इनको बस लगा के फील करो। इसमें इन सारी फ्रेग्रेंसेस में फील फैक्टर है। ये जो मैं फ्रेग्रेंसेस अभी दिखाने वाला हूँ आपको फील देंगी वो। और मैं कह रहा हूँ कि अभी आपका बजट नहीं है निशाने हाचीवाद खरीदने का, तो अभी दुनिया में मेरे हिसाब से एक ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बजट के अंदर, 2,500 के आसपास आपको मिल जाएगा, रसासी का हवस ब्लैक। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस। इसका 70% क्लोज है वो परफॉर्मेंस, उसकी बीस्ट मोड है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो निशान हाचीवाद का एक आप ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो हवस ब्लैक आंख बंद करके ले लें, रसासी का कोई कमी नहीं उस फ्रेग्रेंस के अंदर। तो भाई लोगों, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस है, निशान हाचीवाद। अगला फ्रेग्रेंस है ये बीडीके का दृश्य चार्नेल एक्सट्रैक्ट। मतलब इसकी खुशबू को डिस्क्राइब करूं तो कैसे करूं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है। इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा कोई स्मेल नहीं कर रहा होगा, जितने भी लोग हैं, भले 1000 लोग हैं मेरे आसपास, सबसे अच्छा मैं ही स्मेल कर रहा हूँ। बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सेक्सी भी है, सिडक्टिव भी है, और सोफिस्टिकेटेड भी है, प्लेफुल भी है, थोड़ा सा मैच्योर भी है। एक फ्रेग्रेंस है लुई विटॉन का इमेजिनेशन। उसका जो सोल नोट है ब्लैक टी का नोट है, चाइनीज़ ब्लैक टी। इसके अंदर भी ब्लैक टी का नोट है। तो इमेजिनेशन जो है वो फ्रेश में ब्लैक टी का नोट है। ये डार्क फ्रेग्रेंस है, डार्क फ्रेग्रेंस के अंदर ब्लैक टी का नोट है, फिग का नोट है, कार्डमम का नोट है। तो स्पाइसी लैक्टोनिक सी खुशबू, अमेजिंग, डिवाइन सी, एडिक्टिव। बोर नहीं हो सकते इस फ्रेग्रेंस से आप, मैं तो नहीं होता। और बेहतरीन ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड का नोट है, अर्दीनेस भी इसमें, पचूली का नोट है, और इसमें आपको वेटिवर के साथ आयरिस का नोट भी देखने को मिलेगा। स्वीटनेस है इसमें वैनिला और टोंका बीन की, काफ़ी डेप्थ है, एक जर्नी है। मतलब एक जर्नी महसूस करोगे आप इस फ्रेग्रेंस को। जब मैं लगाता हूँ शुरुआत में, इसमें मुझे फिग का नोट मिलेगा, कार्डमम की स्पाइसीनेस मिलेगी, और ब्लैक टी का नोट है। फिर अचानक से ये बदल जाता है, थोड़ा अर्दी हो जाता है, कहाँ से इसमें सैंडलवुड आने लगेगा, वुडी नोट आने लगेंगे, आयरिस का वेटिवर का नोट आने लगेगा। और 3-4 घंटे बाद ऐसा लगता है मैंने दूसरी फ्रेग्रेंस लगा ली है, उसमें से आपको सैंडलवुड का, जो ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड का नोट है बेहतरीन, वो मिलेगा देखने को। वनीला की स्वीटनेस ऐड हो जाती है इसके अंदर, थोड़ा स्मोकी भी है, यस स्मोकी भी है ये। इसका जो मेरे ख्याल से वनीला है, थोड़ा स्मोकी सा वनीला। आयरिस और वेटिवर जो वो जो इसका जो हार्ट नोट है वो थोड़ा स्मोकी भी लगता है मुझे। बेहतरीन बेहतरीन। अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, मेरे ख्याल से ऑफिस में भी लगा सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को। गोरमेंट इतना नहीं है, थोड़ा बहुत वनीला है तो थोड़ा गोरमेंट फीलिंग आ जाती है, बट लाजवाब लाजवाब फ्रेग्रेंस। अगर आपको बीडीके का एक फ्रेग्रेंस कलेक्शन में रखना हो तो आंख बंद करके ये ले लेना, दृश्य चार्नेल एक्सट्रैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 में से 10 लोगों को पसंद आएगा, लेकिन 10 में से 8 लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगा। हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है दुनिया में जो 10 में से 10 लोगों में या 100 में से 100 लोगों को पसंद आ जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगा, ऐसा फ्रेग्रेंस है। ये है बीडीके का दृश्य चार्नेल एक्सट्रैक्ट। परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा, एक्सट्रैक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, बीस्ट मोड है, रूम फिलर है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने गेस तो किया होगा कि मेरी लिस्ट में ये फ्रेग्रेंस होगा, शेरजॉफ का नैक्सॉस। काफ़ी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है और मुझे लगता है काफ़ी लोगों के कलेक्शन में भी होगा ये फ्रेग्रेंस। जिनके कलेक्शन में है मुझे कमेंट में बताना कि आपको भी ये फ्रेग्रेंस पसंद है या नहीं। एक ऐसा फ्रेग्रेंस, अब क्योंकि मुझे टोबैको हनी का नोट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें टोबैको हनी का नोट है, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ है। लेवेंडर है, टॉप नोट में सिट्रसेस महसूस होंगी आपको, स्वीटनेस है वनीला की, टोंका बीन की, स्पाइसी भी है,
बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है और हर चीज़ बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि हनी का नोट है तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि टोबैको का नोट जो है वो ही निकल कर आ रहा है। हर चीज़ बैलेंस्ड है, हर चीज़ बराबर आती है। जैसे आप म्यूज़िक सिस्टम में इक्वलाइज़र होता है ना, तो आप हर चीज़ बैलेंस कर दो, ट्रिबल बेस को, सब चीज़ों को बैलेंस कर दो तो सारी चीज़ें जो है, जो साउंड होता है वो बराबर निकल कर आता है। इसी तरीके से इसमें से सारी चीज़ें बराबर निकल कर आती हैं। क्या खुशबू है इसकी, क्या ही खुशबू है, एडिक्टिव खुशबू है, इससे आप बोर नहीं हो सकते। और जिसने ये फ्रेग्रेंस मेरे ऊपर स्मेल किया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, और कुछ लोगों ने तो एक फ्रेग्रेंस परचेज भी कर लिया मेरे ऊपर स्मेल करके कि हमें भी ये फ्रेग्रेंस लेना है, ये क्या चीज़ लगाई है। परफॉर्मेंस बात करने की ज़रूरत नहीं, जितनी फ्रेग्रेंस दिखा रहा हूँ सब फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस जो है बीस्ट मोड है। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक आध बार आप कुछ नीश फ्रेग्रेंस अपने कलेक्शन में रखो, आपको वो फील होगी, आपको वो पता लगेगा कि क्या फ़र्क होता है मिडिल ईस्टर्न क्लोन्स में और एक ओरिजिनल क्रिएशन जो है नीश फ्रेग्रेंस में। क्यों महंगे हैं? महंगे नहीं हैं, महंगे हैं, मैं मानता हूँ एमआरपी महंगी है, लेकिन थैंक्स टू ग्रे मार्केट जो अफोर्डेबल बना देते हैं हमारे लिए। अगेन सेलर का नंबर डाला हुआ है, काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये फ्रेग्रेंसेस मिल जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि 4-5 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस आप लेना स्किप कर दोगे कुछ टाइम के लिए, तो आपके पास देखोगे नीश फ्रेग्रेंस आसानी से आपके कलेक्शन में आ जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हर कोई नीश फ्रेग्रेंस को अफोर्ड कर सकता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। कुछ टाइम के लिए आप जो मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस लेते हो वो तो आप ले ही लोगे किसी भी दिन, लेकिन इनको एक बार एक्सपीरियंस करो। अगर आपने अब तक एक भी नीश फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस नहीं किया है, कलेक्शन में नहीं रखा है, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो अपने एक फ्रेग्रेंस की जर्नी में। एक बार ट्राई करना। लाजवाब 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 लाजवाब, अमेजिंग फ्रेग्रेंस। जेर्ज ऑफ नेक्सॉस, मस्ट ट्राई, मस्ट हैव फ्रेग्रेंस। और फ्रेग्रेंटिका की साइट पे भी इसको 4.5 रेटिंग मिली हुई है आउट ऑफ 5। अब जो मैं फ्रेग्रेंस दिखाने वाला हूँ वो एक टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये है गैरला का टोबैको हनी। गैरला की जो नीश लाइन है उस लाइन में से फ्रेग्रेंस आता है, मेरे ख्याल से जो उनका प्राइवेट कलेक्शन है उसमें से ये फ्रेग्रेंस है। इसके पहले जो मेरा सबसे फेवरेट टोबैको फ्रेग्रेंस था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, क्योंकि मज़ा आता है लगाने में, मैस्कुलिन होते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, पोलराइजिंग भी होते हैं, यूनिक होते हैं। हर कोई इनको लगा नहीं सकता और हर कोई आपके आसपास लगाता वो दिखेगा भी नहीं, लेकिन हवा में बहुत अच्छा लगता है दूसरे लोगों को, भले वो मेल हो या भले वो फीमेल हो, सबको पसंद आता है। खुद के ऊपर लगा के बहुत लोगों को पसंद आए ना, लेकिन जब ये स्मेल आप दूसरों के ऊपर स्मेल करोगे आप फ़ैन हो जाओगे। तो इसके पहले जो मेरा बेस्ट नंबर 1 टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस था वो था डियोर का टोबैको कलर, लेकिन इसने रिप्लेस कर दिया उसको। अब मेरा ये है सबसे फेवरेट। बेहतरीन स्पाइसेस, बेहतरीन मज़ेदार स्पाइसेस हैं। टोबैको जो है इसका वो जो सिगरेट वाला ऐशी वाला, और सिगरेट की जो ऐश होती है, ऐश ट्रे वाला जो नोट होता है टोबैको का, रियलिस्टिक वैसा लगता है। जो टोबैको होता है, तंबाकू का जो पत्ता होता है, उसका एक रियल नोट डाला गया इसके अंदर। अब जैसे इस फ्रेग्रेंस का नाम है टोबैको हनी, तो इसमें जो प्रोमिनेंट नोट है वो टोबैको और हनी का ही है, और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत पॉपुलर और बहुत सीता गीता की जोड़ी वाला नोट है इनका, साथ साथ चलते हैं, टोबैको के साथ हनी को डाला जाता है। तो ऐसा लगता है कि इसको लगाने के बाद कि गैंगस्टर वाली फीलिंग, मतलब अभी लड़ाई हो जाएगी तो मैं ही जीतूंगा, सबको पेल दूंगा, सबको मार दूंगा, ऐसा फ्रेग्रेंस है, ऐसी फीलिंग आती है। वो गैंगस्टर, वो राउडी वाली फीलिंग, मतलब वैसा इंसान जो खुले दिल का है, किसी से डरता नहीं है, वैसी वाली फीलिंग है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। मज़ेदार, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, लगेगा कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे और मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, बस मैं ही हूँ सबसे ऊपर। ऐसी फीलिंग है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। टोबैको का नोट है वो, टोबैको का नोट है वो, ऐसी फीलिंग देता है आपको। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग परफॉर्मेंस, और विंटर्स की नाइट में बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। मैं कह रहा हूँ लगा के जाना आप, कोई टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस आपके कलेक्शन में होगा, विंटर्स की इवनिंग में लगाना 7 बजे के बाद। गैरलान टोबैको हनी। अब अगला जो फ्रेग्रेंस है ये है अमवाज का रिफ्लेक्शन 45। मेरा जो नंबर 1 फ्रेग्रेंस था पिछले 6-8 महीने पहले अमवाज का, वो था जुबिलेशन 40। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जुबिलेशन बहुत पसंद है, पहले मैंने टॉप 10 की लिस्ट में जुबिलेशन को डाला था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है अब, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस को मैं ज़्यादा लगाता हूँ, मैंने ज़्यादा लगाया है, मोर वेरिएबल है ये। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जुबिलेशन पसंद नहीं है, मैं फ़ैन हूँ जुबिलेशन का, लेकिन
रिफ्लेक्शन नॉर्मल वाला जो EDP आता है वो भी मुझे पसंद है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं अमवाज वाले। एक्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाला जो इन्होंने बनाया 45 वाला, 45% ऑयल है इसके अंदर। और जब बात आती है कि अगर किसी में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है किसी फ्रेग्रेंस में तो वो प्रोजेक्ट नहीं करता है, वो मिथ बस्ट हो जाता है जब मैं अमवाज की ये जो एक्सट्रेट वाली लाइन है इनकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि रूम भर देते हैं, कमरा भर देते हैं, 8-8 10-10 फीट तक इसका प्रोजेक्शन जाता है, इतने हाईली प्रोजेक्टिंग है ये फ्रेग्रेंसेस। तो मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है तो वो प्रोजेक्ट नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्रोजेक्शन भी दे रहे हैं। और क्यों मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है, फ्रेशनेस तो है इसके अंदर, वो आयरिस वाली जो वो फ्रेशनेस है, फ्लोरल नोट्स हैं, सिट्रसी नोट्स हैं इसके अंदर, वो सब तो है ही, लेकिन जो डेफ्थ दी गई है बेस नोट में रेजिन्स डाल के, बल्जामिक रेजिनस फीलिंग है, फ्रैंकिनसेंस है, ऑलिव एनम है, मिर है इसके अंदर, स्वीटनेस भी है इसमें, वनीला की, टोंका की, तो बहुत ही अमेजिंग बन गया इसकी वजह से। और मुझे रेजिनस और बल्जामिक फ्रेग्रेंसेस के जो नोट हैं वो बहुत पसंद आते हैं। और अमवाज के जैसा कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो रेजिनस बल्जामिक फ्रेग्रेंस बेहतरीन लेवल पे बनाता हो, क्योंकि ओमान में दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रैंकिनसेंस मिलता है और ये ब्रांड जो है ओमान से ही बिलोंग करता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी के रेजिन्स बल्जम्स जो हैं, फ्रैंकिनसेंस जो है वो अमवाज के पास है, और हाईएस्ट क्वालिटी का वो रेजिन डालते हैं इन फ्रेग्रेंसेस के अंदर। और ये जो फ्रेग्रेंस है इसको मैं मतलब ऐसा DNA कि इसको मैं विंटर्स में भी लगा सकता हूँ, समर्स में भी लगा सकता हूँ। अब जो रिफ्लेक्शन नॉर्मल वाला है वो ज़्यादातर समर्स के लिए है, लेकिन ये पूरे साल के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो डेप्थ दी गई है बल्जम्स की, रेजिन्स की, उसकी वजह से। और एक वज़न है इसके अंदर, वुडीनेस, बेहतरीन वुडीनेस है इसके अंदर, अमेजिंग, मज़ा आता है इसको लगाने के बाद, अलग ही फीलिंग आती है। जैसे कि इसकी बॉटल देखिए एक बार, अमेजिंग क्वालिटी है, अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, मज़ेदार परफॉर्मेंस, 10 on 10 परफॉर्मेंस में बार बार नहीं बताऊंगा, बीस्ट मोड परफॉर्मेंस है इन सब की। और ये सच में गिफ्ट ऑफ किंग है, जैसे कि अमवाज के बारे में बोलते हैं, फ्रॉम द सल्तनत ऑफ ओमान द गिफ्ट ऑफ किंग्स, तो इसमें है वो किंग वाली फीलिंग। अमवाज जब भी लगाते हैं वो किंग वाली, एक प्रिंस वाली फीलिंग आती है। तो ये है मेरा नंबर 1 फेवरेट फ्रॉम द हाउस ऑफ अमवाज, रिफ्लेक्शन 45। 6 फ्रेग्रेंस हम कर चुके हैं और अब बारी है 7th फ्रेग्रेंस की। और आई गेस आप लोगों ने गेस भी किया होगा कि मेरे कलेक्शन में ये आने वाला है, अभी टॉप 10 में होगा, लुई विटॉन का ओम्ब्रे नोमार। लुई विटॉन मतलब बात तो है, लुई विटॉन के अंदर महंगे आते हैं फ्रेग्रेंस, और एक ड्रॉबैक है कि ग्रे मार्केट में लुई विटॉन आसानी से नहीं मिलता है, मिलता भी है, कभी कभी मिल जाता है, टेस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन तब भी वो महंगे होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों के कलेक्शन में एक नीश फ्रेग्रेंस ज़रूर होना चाहिए, और कम से कम एक LV का फ्रेग्रेंस ज़रूर होना चाहिए। मेरा जो सबसे फेवरेट LV है वो ओम्ब्रे नोमाड ही है। काफ़ी कोशिश की मैंने कि एक और LV को मैं ऐड करूं अपने इस टॉप 10 की लिस्ट में, पैसिफिक चिल करूं या इमेजिनेशन करूं, लेकिन मैंने फिर बोला 10 ही रख सकता हूं, तो मैं इसको रख पाया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्रेग्रेंस पसंद है वो इसी की पसंद है। 10 on 10 रेटिंग देता हूँ मैं इस फ्रेग्रेंस को। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, दुनिया का ऐसा कोई भी क्लोन नहीं है, कोई भी क्लोन नहीं है जो ओरिजिनल को रिप्लेस कर सकता है। ये सब बकवास और कहने की बातें हैं कि ऐसे क्लोन्स हैं जिनके बाद ओरिजिनल फ्रेग्रेंस खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, ओरिजिनल को बीट कर दिया है, ये सब नहीं, इन बातों को मैं नहीं मानता हूँ। ओरिजिनल है। अगर ये जो क्लोन ब्रांड है, अगर ये ओरिजिनल को बीट करने पे आ जाएं, करना चाहें, तो जिस प्राइस पे आपको ये चीज़ें दे रहे हैं ना, फिर उस प्राइस पे आपको नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मोतीचूर का लड्डू आपको सस्ता भी मिलता है, 2 तरह का मिलता है, एक देसी घी का मिलता है, एक आपको रिफाइंड में बना मिलता है या डालडा में या जो भी मिलता है। वो क्यों सस्ता होता है, और उसके टेस्ट में और देसी घी के लड्डू के टेस्ट में क्यों फ़र्क है, क्यों महंगा है? आपको अगर मैं फ्री में खाने को दे दूं कि आप दोनों में से कौन सा खाना पसंद करोगे, देसी घी का या वो जो सस्ते ऑयल वाला है, तो आप देसी घी का खाना पसंद करोगे। नॉट बिकॉज कि वो देसी घी का है, क्योंकि वो जो देसी घी की जो खुशबू है और उसका जो टेस्ट है वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो उसी तरीके से ओरिजिनल रहेगा। दुनिया में बहुत क्लोन है ओम्ब्रे नोमाड के, एक बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है दुनिया का ओम्ब्रे नोमाड, और LV का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो फ्रेग्रेंस है वो ओम्ब्रे नोमाड ही है। कितने भी क्लोन होंगे, कोई बीट नहीं कर सकता ओम्ब्रे नोमाड को। हाँ, आपको फीलिंग दे सकते हैं कि हाँ हमने ओम्ब्रे नोमाड टाइप का कुछ लगाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो डेप्थ है,
जो गहराई है, जो लेदर का नोट है, जो बेंजोइन का नोट है, एक इसमें मुझे ऐसा लगता है बर्च जो आता है, बर्च वुड, जो क्रीड एवेंटस में भी है बर्च वुड, कहीं ना कहीं वो स्मोकीनेस है इसके अंदर, वो वुडी स्मोकीनेस है, वो बर्च जैसी लगती है। बेहतरीन रोज़ का नोट, बेहतरीन इसमें ऊद का नोट, अगार ऊद का इस्तेमाल किया गया, और हर चीज़ बैलेंस्ड है, स्वीटनेस भी है, स्मोकीनेस भी है, इंसेंसी भी है, अमेजिंग। ये इसको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स इनको बीट करने पाएँ तो अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी उनको, और जो क्वालिटी वाला ऑयल आएगा वो महंगा आएगा। फिर इन्हीं के प्राइसेस पे पहुंच जाएंगे वो ब्रांड्स, और फिर आप लोग खरीदोगे नहीं, फिर वो बजट वाले रह नहीं जाएंगे। तो एक LV आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने कलेक्शन में। LV इज़ LV। मैं ये नहीं बोलूँगा कि महंगा है इसलिए, मैं अफोर्डेबल फ्रेगरेंसेस भी रखता हूँ अपने कलेक्शन में। मुझे अरमाफ का CDINM बहुत पसंद है, मुझे अफनान का तुराती ब्लू बहुत पसंद है। इन फ्रेगरेंसेस को मैं एडमायर करता हूँ, रखता हूँ, अच्छे हैं, और रेकमेंड भी करता हूँ आप लोगों को लेने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल को बीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई भी क्लोन ओरिजिनल को बीट नहीं कर सकता, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, और कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ, प्राउडली बोल रहा हूँ। और ये लोग, और इस बात से एग्री वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, मिडिल ईस्टर्न को भी एक्सपीरियंस किया है, डिज़ाइनर को भी और नीश को भी एक्सपीरियंस किया है, तो वो लोग फ़र्क बता सकते हैं। लाजवाब, लाजवाब। और एक चीज़ और बता दूं, अभी जो ये ओम्ब्रे नोमाड है, जो डार्क लाइन है LV की, अब इसका जो प्राइस है 39,000 हो गया है LV स्टोर में इंडिया में, और महंगा हो गया है, महंगा होता जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। एक टाइम आएगा मेरे ख्याल से 1.5-2 साल में, आप देखोगे LV का ये ओम्ब्रे नोमाड 50,000 टच कर जाएगा 100 ml। तो जो चीज़ आज मिल रही है वही सस्ती है, प्राइस कभी गिरेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे। आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने भी आप फ्रेग्रेंस देखते हैं, आज जिस प्राइस पे आप डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस खरीदते हैं डिस्काउंट के बाद, कभी वो प्राइस उनकी MRP हुआ करती थी कोविड से पहले। समझदार को इशारा काफ़ी। लाजवाब। मतलब ये फ्रेग्रेंस तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। पैसे बचाइए, मत खरीदिए कोई फ्रेग्रेंस, लेकिन एक LV कलेक्शन में रखना बनता है। मेरा फेवरेट है ओम्ब्रे नोमाड। सेकंड लास्ट फ्रेग्रेंस पर हम आ गए हैं, और अभी मैंने आपको एक रोज़ और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस दिखाई, ये भी एक रोज़ और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। आप देख सकते हैं कि 250 ml की क्वांटिटी में मैंने ये फ्रेग्रेंस रखा हुआ है अपने कलेक्शन में। इतना पसंद है मुझे फ्रेग्रेंस डियोर का ऊद इस्फहान। मुझे लगता है कि डियोर की जो प्राइवेट लाइन है वो सारे फ्रेग्रेंस बेहतरीन हैं, सारे अच्छे हैं, कोई भी फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है जो नहीं पसंद आता है मुझे। अगर आपको रोज़ ऊद फ्रेग्रेंस चाहिए तो उसमें एक जो जेनिथ है क्वालिटी का, उन्होंने ये बनाया हुआ है। एम्बर फ्रेग्रेंस है तो एम्ब्रे नूई हो गया, टोबैको फ्रेग्रेंस है तो टोबैको कलर हो गया, फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए तो दूसरे फ्रेग्रेंसेस भी आते हैं। तो हर चीज़ को एक बेस्ट क्वालिटी वाला फ्रेग्रेंस बनाया हुआ है। लेकिन मुझे रोज़ और ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, ऊद का नोट बहुत पसंद है। थैंक्स टू अजमल जिन्होंने मुझे ऊद के नोट से प्यार करवाया। और ऊद इस्फहान, देखो अभी मैंने आपको ओम्ब्रे नोमाड दिखाया, वो बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है, डार्कनेस इसमें भी है, लेकिन इसमें ना थोड़ा एयरी भी है, ये हल्का भी है। ये वो डार्क होता है ना काला वाला डार्क, वैसा नहीं है, थोड़ा इसमें ब्राइटनेस भी है। ऊद का बेहतरीन एनिमलिक नोट, रोज़ का नोट, एक इंसेंसी नोट है इसके अंदर बेहतरीन सा, ऐसा लगता है डिवाइन सी खुशबू। और इसको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपसे अच्छा कोई स्मेल नहीं कर रहा, और सबसे अलग हटके और कॉन्फिडेंट वाला इंसान ही लगा सकता है, जिसने दुनिया की लगभग सारी तरीके की फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर ली हैं। और उसके लिए ये चीज़ जो है, ये इस तरीके की जो फ्रेग्रेंस है ऊद का नोट, वो बहुत आम हो चुका है। लाजवाब। ये एक, मैं हमेशा इसको एक विंटेज फ्रेग्रेंस मानता हुआ आया हूँ। इसमें क्लासिकल बात है, मॉडर्न वाइब बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। वो नवाबों वाली, वो मोरक्को, प्रिंस ऑफ पर्शिया, वो फील है इसके अंदर। परफॉर्मेंस 24 घंटे, प्रोजेक्शन भर के, बीस्ट मोड, लाजवाब, मज़ेदार। और अभी तो डियोर वालों ने जो प्राइवेट लाइन में 250 ml की क्वांटिटी आती थी बंद कर दी है। अब 200 ml, 100 ml और 50 ml में आएंगे। 125 ml भी बंद हो गई है। कहने का मतलब ये है कि महंगे हो गए हैं। 200 ml जितने का आता है अब उतने में 250 ml आ जाता था, तो क्वांटिटी भी कम हो गई है, प्राइस वही है जो 250 ml का था।
और ये वो वाली बॉटल नहीं है जो सूक एसेंस की मैंने आपको दिखाई थी, रूह अफ़ज़ा वाली लाल कलर वाली। असली जो डियोर ऊद इस्फान का कलर है वो ये है, थोड़ा हल्का सा पिंक है, वो लाल रूह अफ़ज़ा वाला पिंक नहीं है। और अब हम आ गए हैं लास्ट फ्रेग्रेंस पे, और लास्ट फ्रेग्रेंस जो आज की लिस्ट में एक और रोज़ ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस, ज़ेरजॉफ का अलेक्जेंड्रिया 2। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला नीश फ्रेग्रेंस था जो मैंने ख़रीदा था, और मैं पागल था कि मुझे अलेक्जेंड्रिया 2 चाहिए। और मैंने ट्राई किया था, ये ख़रीदने से पहले ट्राई किया था। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी नीश फ्रेग्रेंस होती है इनको ऐसे ही नहीं बना दिया जाता कि बस सोचा ऐसा बनाना बना दिया, नहीं, बहुत टाइम लगता है। बनाने से पहले एक इमेजिन किया जाता है, जो परफ्यूमर होते हैं वो इमेजिन करते हैं कि उनको क्या बनाना है, और वो जो इमेजिन करते हैं उस इमेजिनेशन को इस बॉटल के अंदर डालते हैं इस तरीके से कि जब इसका जो एंड यूज़र है, जैसे कि हम हैं, मैं इसको लगाऊंगा तो वही इमेजिनेशन, वही फीलिंग आनी चाहिए मेरे दिमाग में, मुझे फील होनी चाहिए जो परफ्यूमर ने सोची थी बनाने के लिए। तो कैसी फीलिंग आती है इसको लगाने के बाद? इसको लगाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं के राजा आ गए। और जब जब इस फ्रेग्रेंस को मैंने लगाया, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी लोग हैं मेरे आसपास, कितनी भी बड़ी गैदरिंग है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है इस टाइम पे, मैं सबसे टॉप पे हूँ हर चीज़ में, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है मुझे इससे। ये वैसी फीलिंग, और जैसे इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, प्रिंस अलेक्जेंड्रिया जो थे, किंग अलेक्जेंड्रिया, तो वैसी किंग वाली, वैसी वाली फीलिंग, यूरोपियन किंग, रोमन किंग, वैसी वाली फीलिंग है इसके अंदर। रोज़ ऊद तो है ही इसके अंदर, ऊद की क्वालिटी भी एक लाजवाब, तरक्कन ऊद है इसके अंदर, मेरे ख्याल से इंडोनेशियन ऊद होता है, वो इंडोनेशिया की एक वैरायटी है, वो ऊद है इसके अंदर, काफ़ी स्मूथ सा क्रीमी सा ऊद है। लेकिन इसके अंदर एनिमलिक टोन भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एनिमलिक भी लगता है ये। रोज़ भी है, लेवेंडर भी है, वनीला भी है, एप्पल भी है, बेहतरीन टोंका बीन भी है इसके अंदर, वुडी नोट्स भी हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है, एक सिंपल साधारण फ्रेग्रेंस नहीं है। बेस नोट में इसके अंदर स्वीट सा मस्की नोट है, वो मस्क जो डियर वाला मस्क होता है वो वाला मस्की नोट है इसके अंदर। लाजवाब, लाजवाब। परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, 5-5, 6-6, 10-10 दिन तक कपड़ों पे महकता है, 2-2 दिन तक स्किन पे महकता है। क्या क्वालिटी है! मैं कह रहा हूँ एक बार नीश फ्रेग्रेंस आप ट्राई कीजिए, अपने कलेक्शन में रखना। अब जब आप ये सब ट्राई करोगे तो आप जब 10 की लिस्ट बनाओगे तो फिर आप मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस को नहीं रखोगे अपने कलेक्शन में। और 700-800 बॉटल होने के बाद मैंने 10 पिक किए, ये लास्ट फ्रेग्रेंस है 10 की लिस्ट में, तो काफ़ी मुश्किल हुई। काफ़ी अच्छे फ्रेग्रेंस थे जिनको मैं रखना चाहता था लेकिन नहीं रखा। हो सकता है कभी टॉप 20 की लिस्ट बनाऊंगा तो उन फ्रेग्रेंसेस को उस 20 की लिस्ट में डालूंगा मैं। अभी जैसे एक भी पीडीएम नहीं दिखाया मैंने, एक भी रोजा नहीं दिखाया मैंने आपको, तो काफ़ी फ्रेग्रेंसेस जो है मैंने स्किप कर दिए हैं। तो भाई लोगों, आप लोगों ने डिमांड की 10 फ्रेग्रेंस की लिस्ट बताऊं मैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। मैंने आपको 10 फ्रेग्रेंस दिखा दिए। और बताइए आपको किस तरीके की कंटेंट चाहिए मुझसे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना मर्ज़ी आपकी। लाइक भी कर सकते हैं आप, पैसे नहीं लगते हैं वीडियो को लाइक करने के, ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ भर भर के भीड़ है, फ्री की चीज़ों में भीड़ नहीं होती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई फ्रेग्रेंसेस के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशबूदार रहिए।